हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से। और ये बिजनेस स्टडी और अकाउंटिंग दोनों में कवर होगा। सबसे पहले कंपनी होती क्या है, देखो। सेक्शन 220 कंपनी एक्ट क्या कहता है? कंपनी कंपनी का मतलब क्या है? वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स जो रजिस्टर्ड होती है। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स अब कौन सा एक्ट चल रहा है? कंपनी एक्ट 2013। अंडर एनी प्रीवियस लॉ या प्रीवियस एक्ट में जो इससे पहले के एक्ट है। इससे पहले का एक्ट कौन सा था? 1956। उससे पहले का 1913, फिर 1882। किसी भी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई हो या इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई हो, उसका मतलब कंपनी है एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर एक प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन है। ये 12th में सबने रटी भी होगी, ये मैंने बहुत रटी थी 12th में, क्योंकि इसी से इसकी फीचर्स बन गई थी। कंपनी क्या है? कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन। देखो, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स जैसे हम पर्सन है, बट इसके आगे आर्टिफिशियल लगा हुआ है, क्योंकि हम चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। कंपनी तो चल खा पी नहीं सकती, इसलिए इसके आगे वर्ड क्या लगा? पर्सन तो है, बट कौन सा? आर्टिफिशियल। अब पर्सन साइन कर सकते हैं, तो आर्टिफिशियल लग गया, तो साइन के लिए क्या बन गई? कॉमन सील, स्टैंप। कॉमन सील मीन स्टैंप। जिस जहाँ कंपनी के जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी के साइन की जरूरत होगी, पर्सन वर्ड लगाया, तो साइन कैसे करेगा? कॉमन सील के थ्रू। क्रिएटेड बाय लॉ। अब हमें बर्थ हमारे पेरेंट्स देते हैं, कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ के थ्रू, एक्ट के थ्रू, लॉ के थ्रू कंपनी का बर्थ होता है। ठीक है, अच्छा, दो बार लिख दिया। क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी। हैविंग सेपरेट एंटिटी मीन्स कंपनी अलग, उसके शेयर होल्डर अलग है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाय भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है। विद ए परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन मीन्स कॉन्टिन्यू। कंपनी क्या रहेगी? कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है परपीचुअल है, कंपनी चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। इसमें एक वो भी है, एक कहावत भी है, मेंबर में कम मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। किसी एक पर्सन की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू रहती है। जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे कंपनी की क्या बन गए? फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स में आप यही पॉइंट ले सकते हो। आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सिस्टम एंड कॉमन सी। इसके अलावा एक लाइबिलिटी का भी आ सकता है। चलो वो आगे करते हैं लाइबिलिटी का। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने टाइप्स की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेस पे तीन टाइप की है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, और अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड, देखो लाइबिलिटी बेस क्या है, इसको इसको पकड़ो, बेस क्या है? लाइबिलिटी का। तो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या है? इस टाइप की कंपनी में लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। यानी कि जब वाइंडिंग अप होगा, अगर कंपनी लॉस में चल रही है, तो आपसे कितना भी पैसा लिया जा सकता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ऐसी कंपनी में आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि अनलिमिटेड है लाइबिलिटी। तो ऐसी कंपनी इंडिया में नहीं चलती है। उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखो, लाइबिलिटी और गारंटी, यानी कि आपने गारंटी दे दी कि मैं ये पैसे तो दूंगा ही दूंगा, इतने पैसे मैं दूंगा, आपने गारंटी दे दी, आपने एक अमाउंट डिसाइड कर दिया। अगर कंपनी को लॉस होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंडिंग अप मीन्स कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, जब कंपनी बंद कर रहे हो आप कंपनी को, तो कंपनी को मैंने प्रॉमिस करा कि मैं कितनी गारंटी दी मैंने कि मैं कितने पेमेंट करूंगी? 50,000। अब कंपनी को वाइंडिंग अप हुआ, कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी मेरे पास आ गई, जी आपने गारंटी दी थी 50,000, मेरे को 1 लाख दो। मैंने कहा नहीं, 1 लाख नहीं दूंगी मैं। क्यों? क्योंकि मैंने गारंटी कितनी दी हुई है? 50,000 की। तो यहाँ मुझे कितने पे करने पड़ेंगे? 50,000। अब गारंटी में भी दो सकती है कंपनी, शेयर्स भी हो सकते हैं, और प्लस में बिना शेयर वाली कंपनी भी हो सकती है। तो अगर शेयर्स वाली है तो आपको शेयर्स का जितना प्राइस है वो भी देना पड़ेगा, प्लस में गारंटी, दोनों देने पड़ेंगे। अगर ओनली गारंटी वाली है तो सिर्फ आपको गारंटी देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि गारंटी से आप बेसिक ये मतलब याद रखो कि जितनी आपने गारंटी दी है वो आपको पे करना पड़ेगा, बस। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स में जितने आपके शेयर्स की वैल्यू है, उतनी आपकी क्या बनेगी? लाइबिलिटी। देखो, मान लो मैंने किसी कंपनी के 1,000 शेयर्स लिए, एक शेयर्स कितने का है? 10 रुपए का एक शेयर है। तो मेरे को टोटल कितनी मेरी लाइबिलिटी हो सकती है? 1,000 शेयर्स, कितने का एक शेयर?
₹10 का एक शेयर है, तो मेरे बन गई ये 10,000। अब कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा तो मैं मैक्सिमम मेरी लाइबिलिटी कितनी बनती है? 10,000। कंपनी आएगी कहेगी लाओ जी 20,000 लाओ, लॉस हो गया हमें 20,000 लाओ, मैं कहूंगी नहीं, मैं नहीं पे करूंगी। मैं कितनी पे करूंगी? क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, जितने मेरे शेयर्स की वैल्यू है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे है ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। इसमें भी तीन टाइप है, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। ओपीसी मीन्स वन पर्सन कंपनी। जो 1956 है उसमें ओपीसी कंपनी नहीं थी, ये 2013 के एक्ट में फर्स्ट टाइम आई है ओपीसी। फर्स्ट टाइम 2013 के एक्ट में इसका प्रोविजन किया गया था। देखो ओपीसी, इसको पकड़ लो नाम को, वन पर्सन, तो इसमें पर्सन कितना होगा? वन होगा। ठीक है, जब वन पर्सन कंपनी है, मैक्सिमम पर्सन भी इसमें कितने होंगे? वन होंगे। कौन इसका मेंबर बन सकता है? नेचुरल पर्सन, हम बन सकते हैं इसके मेंबर। और इसके साथ क्या है? जो इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। इसका मतलब क्या? फॉरनर यहाँ पे आए और वो ओपीसी खोल सकता है? नहीं खोल सकता, क्योंकि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साथ में रेजिडेंट भी इंडिया का होना चाहिए। रेजिडेंट मीन जो 182 वाली कंडीशंस होती है ना इनकम टैक्स वाली, वो फुल होंगी। सेक्शन कौन सा इसका? 262 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ओपीसी को अपने नाम के पीछे क्या लगाना पड़ता है? ओपीसी लगाना पड़ता है। जैसे मान लो, जैसे मेरी कंपनी है एंजल स्मार्ट क्लासेस, वन पर्सन कंपनी है, तो मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी? ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, से पता चल जाए कि ये वन पर्सन कंपनी है। अगर आप चैरिटी चैरिटी के पर्पज से कंपनी खोलना चाहते हो, तो चैरिटेबल पर्पस से क्या ओपीसी अलाउड है? नहीं, चैरिटेबल पर्पस से ओपीसी अलाउड नहीं। मान लो एक पर्सन की कंपनी और चैरिटी के लिए वो खोल दी, तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो चैरिटेबल पर्पस के लिए ओपीसी अलाउड नहीं है। किसने रिकमेंड किया था ओपीसी के लिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। पेपर टफ बनते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इजी बनेगा तो सीधा ही पूछ लेगा भैया ओपीसी जो है कितने मिनिमम मेंबर, ये तो नहीं पूछेगा इसमें, ये पूछ लेगा, कैपिटल वाला पूछ सकता है, या मिनिमम डायरेक्टर पूछ लेगा इजी में। जब टफ बनते हैं तो रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे थी? जे ईरानी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ओपीसी को बनाया गया। मिनिमम डायरेक्टर देखो, वन पर्सन है, जब पर्सन ही वन है तो यहाँ से पकड़ लो, इसको नाम से ही पकड़ो, वन पर्सन मिनिमम, वन पर्सन मैक्सिमम, यहाँ से ही वन पर्सन मिनिमम, डायरेक्टर वन। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं मैक्सिमम। इस पे कैपिटल पे रिस्ट्रिक्शंस है। पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुई तो फिर वो ओपीसी से ओपीसी का दर्जा छीन लिया जाएगा। देखो अब मैं शुद्ध हिंदी में कह रही हूँ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है इंग्लिश में, मैं ज्यादा इंग्लिश बोलती हूँ, चलो मैं कोशिश करूंगी कि आज से अब मैं हिंदी ही यूज करूँ, ठीक है? चलो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैटर तो इंग्लिश में ही है। देखो, अगर कैपिटल होनी चाहिए 50 लाख, उससे ज्यादा हुई तो इनसे ओपीसी, गवर्नमेंट जो है इनसे ओपीसी का दर्जा वापस इनसे छीन लेगी। कैसे छीनेगी? इनको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, इनको प्रिविलेज मिलती है। प्रिविलेज मीन्स इनको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलती हैं। प्रिविलेज मीन्स बेनिफिट मिलते हैं, वो बेनिफिट इनसे वापस ले लिए जाएंगे। तो कैपिटल 50 लाख होगी, उससे ऊपर नहीं हो सकती है। एवरेज टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 3 इयर्स की 2 करोड़ होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर वही कंडीशन लगेगी, अगर ज्यादा होगी तो ओपीसी का दर्जा इससे छीन लिया जाएगा, क्योंकि इनको बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में देखो, इसका सेक्शन 268 है, इसका सेक्शन 271 है। मिनिमम देखो, प्राइवेट, ठीक है, कोई चीज आपका सीक्रेट रखना है, ठीक है, सीक्रेट रखना है, सीक्रेट रखने के लिए दो बंदे तो होने चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी है। मिनिमम कितने पर्सन? 2 पर्सन, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात है, इसी टू के आगे 2 जीरो लगा दो, इस दो है तो 2 जीरो, आगे दो तो 2 जीरो लगानी है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 2 जीरो। पब्लिक कंपनी में, पब्लिक देखो, पब्लिक साथ साथ है, साथ साथ है, तो गवर्नमेंट से अपनी बात क्या करती है? मनवा सकती है। तो पब्लिक को क्या रहना पड़ेगा? साथ। पब्लिक में कितने? 7। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर यही 2 से उठाओ, मिनिमम भी 2 और डायरेक्टर भी एटलीस्ट या मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15, मैक्सिमम 15। और पब्लिक कंपनी में एक डायरेक्टर ज्यादा है, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हैं 3। पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे? 3 होंगे। देखो ओपीसी में कितने डायरेक्टर थे? 1। इसको सीक्वेंस में कर लो, 1, इसमें 2, इसमें 3। मैक्सिमम 15, मैक्सिमम 15, मैक्सिमम 15। इनवाइटेशन टू पब्लिक,
क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है? नहीं, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है प्राइवेट इज प्राइवेट कंपनी, तो पॉइंट यही आता है, इट कांट इनवाइट टू द पब्लिक। इस पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। बट क्या पब्लिक कंपनी कर सकती है? बिल्कुल, इसका नाम ही क्या है, पब्लिक। पब्लिक है तो ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्या आप प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर को? नहीं, इस पे रिस्ट्रिक्शंस होती है, कांट ट्रांसफर द शेयर। बट पब्लिक कंपनी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आप पब्लिक कंपनी का मेरे को एग्जांपल बताओ। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सारी पब्लिक कंपनी है। अगर आप मार्केट में शेयर बाय करना चाहते हो तो आप रिलायंस कंपनी के भी बाय कर सकते हो, टाटा के भी कर सकते हो। हाँ, आपको 2-3 दिन देखना पड़ेगा, जिस टाइम प्राइस कम लगे जब आप बाय कर लो, जब आपको लगे प्राइस ज्यादा है तो आप सेल कर दो। यहाँ पे प्राइस कम पे आप लोगे शेयर, और प्राइस जब ज्यादा होंगे तो सेल करोगे, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन का आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो पब्लिक में शेयर पे, इस पे कोई ट्रांसफर नहीं है, मेरे नाम शेयर्स है, मैंने आप सेल करना चाहे और आपको पसंद, आपको लगा कि हाँ इस रेट पे हम ले सकते हैं तो आप बाय कर सकते हो, तो ट्रांसफर आपको हो गए, मेरे से कहाँ हो गए, आपको हो गए, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हम आगे करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या और मेमोरेंडम क्या, अभी मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं करवा रही, ये कल करवाऊंगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बनाना जरूरी है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे ये मान लो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, रेगुलेशन लिखे होते हैं, वो आर्टिकल है। प्राइवेट कंपनी को बनाना जरूरी है? नहीं, नेसेसरी, सॉरी सॉरी, नेसेसरी है इसको बनाना, प्राइवेट कंपनी को नेसेसरी है बनाना, लेकिन पब्लिक कंपनी की मर्जी है, ये बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती। अगर ये बनाएगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी एक्ट में शेड्यूल 1, कौन सी शेड्यूल है? शेड्यूल 1। कौन सी टेबल? टेबल एफ। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भाई, टेबल एफ, कंपनी एक्ट 2013 याद रहेगा, शेड्यूल 1 और टेबल एफ में क्या कहा गया है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। अगर कंपनी नहीं बनाती आर्टिकल तो इसको फॉलो कर लेगी, अगर बनाती है तो वो फॉलो होगा। देखो, अगर बना रही है तो उसका ओन आर्टिकल ही फॉलो होगा, प्राइमरी जो दी जाएगी प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी, नहीं बनाती सेकंड प्रेफरेंस इसको दी जाएगी, टेबल एफ फॉलो होगी। अब देखो, जब कंपनी इसको इनवाइट ही नहीं कर सकती पब्लिक को, देखो आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो हम कॉलेज में जब हमने लिया था हमें क्या मिला था? प्रोस्पेक्टस, जिसमें हमने क्या करा था? फॉर्म फिल करके दिए थे। प्रोस्पेक्टस में हमने फॉर्म फिल करके दिए थे, ठीक है। उस प्रोस्पेक्टस में मैंने उसको देखा भी था, टीचर वगैरह, एक्टिविटीज वगैरह, ये सब कॉलेज की सब कुछ बातें लिखी भी होती हैं। सेम ऐसे कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, पीछे फॉर्म होगा, कंपनी के बारे में कुछ बातें लिखी हुई होंगी, ठीक है, सेम। अभी पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकती तो इसे प्रोस्पेक्टस बनाने की नीड है? नहीं, ये मैंने नहीं लिखा, पॉइंट रह गया ना, कोई बात नहीं, तो इसे प्रोस्पेक्टस की नीड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकती। देखो बेसिक समझो आप, तो ये चीजें अपने आप बन जाएंगी, अपने आप बन जाएंगी। ये इनवाइट करेगी पब्लिक को। अब एक कॉलेज है, ठीक है, वो कहेगा आओ जी यहाँ पे मेरे यहाँ सीट्स हैं, लो एडमिशन, तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। अगर उसमें सीट ही नहीं है, कॉमर्स की सीट ही नहीं है, तो कॉमर्स का प्रोस्पेक्टस क्या इशू ही नहीं करेगा। वो मान लो कॉमर्स का ही कॉलेज है, सीट्स ही नहीं है तो नहीं इशू करेगा। वैसे प्रोस्पेक्टस तो एक होता है जो कॉमर्स का है, जो आर्ट्स का है, ठीक है। तो एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, है सीट्स तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, सीट्स ही नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगा। सेम सेम बात, बिल्कुल इजी है, देखो ऐसे समझ के करो, कोई जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस की, इनवाइट करेगा तो प्रोस्पेक्टस जरूरत है। आगे करेंगे प्रोस्पेक्टस और इन लियो प्रोस्पेक्टस, ये आगे पॉइंट करवा देंगे। नेम, इसको अपने नाम के पीछे क्या लगाना पड़ता है? अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड। इसको अपने नाम के पीछे क्या लगाना पड़ता है? ओनली लिमिटेड। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, जैसे RX डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, इससे पता चल जाएगा आपको नाम देख के ये प्राइवेट है। ओपीसी, पीछे ओपीसी लगाएगी, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, देखो कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है, या ये ओपीसी है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी की क्या क्या स्टेजेस हैं? कंपनी को 4 स्टेजेस से होकर जाना पड़ेगा, अगर पब्लिक कंपनी है तो 4 स्टेजेस से होकर जाना पड़ेगा। कौन कौन सी? प्रमोशन, ये सीक्वेंस में चलेंगी, इनको पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फिर कमेंसमेंट। तो इसके ट्रिक से याद कर लो, पिक, क्योंकि सीक्वेंस में चलेंगी, जहां सीक्वेंस चलेगी वहां ट्रिक कर लो, जहां सीक्वेंस चलेगी वहां ट्रिक कर लो। पहले प्रमोशन, ठीक है, फिर
अब देखो, हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो, हम हर बार क्या लेते हैं, अपनी सेल्फी लेते रहते हैं ना। जब भी हम न्यू ड्रेस डालते हैं, हम क्या लेते हैं, अपनी सेल्फी लेते हैं, हम कैसे लग रहे हैं भैया। कंपनी बन रही है, कंपनी भी तो क्या लेगी, अपनी सेल्फी ले रही है। पिक, पिक से याद कर लो। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और सी से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस, देखो बिजनेस स्टार्ट करना है, अब ये दोनों सी से आ गए, इसकी भी ट्रिक है। देखो दोनों सी से आ गए, तो पहले कौन सा है। देखो, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहले बिजनेस स्टार्ट होगा या पहले पैसा चाहिए, पहले पैसा चाहिए ना, जब भी तो स्टार्ट करने की सोचेंगे। कैपिटल पहले आएगी, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट में बिजनेस स्टार्ट करना, कमेंसमेंट। अब सबसे पहले है प्रमोशन। प्रमोशन को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, वैसे था तो मेरे पास हिंदी मीडियम, पर मैं इंग्लिश में आ गई तो थोड़ी थोड़ी हिंदी मुझे याद है, कुछ भूल भी गई मैं। प्रमोशन, देख लेना भी प्रमोशन को क्या कहते हैं। कंपनी की जो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज वो है प्रमोशन। जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर कौन होता है, जिनके माइंड में आइडिया आता है कि मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना है। जिनके माइंड में आइडिया आया कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, कंसियस में जिनके माइंड में आइडिया आता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके माइंड में बिजनेस आ गया आइडिया। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब मैं यूट्यूब खोल रही थी, तो मेरा पहले से मेरे माइंड में आया था, मेरे को कुकिंग का शौक है, तो मुझे लगा मैं कुकिंग का करूं या मैं एजुकेशन का करूं। ठीक है, या मैं एजुकेशन का करूं। तो मैं आपका एग्जांपल देती हूँ मेरा। तो मेरे माइंड इन दोनों का था मेरा, या तो कुकिंग का या एजुकेशन का। तो फिर पहले मुझे लगा कुकिंग का कर लेती हूँ, इसके व्यूज भी ज्यादा आते हैं, तो शायद इससे मेरे को अच्छी अर्निंग हो जाए, मेरे को इंटरेस्ट भी है कुकिंग में। और फिर मेरी बेटी ने भी कहा, नहीं मम्मा आप कुकिंग का कर लो, मैं अच्छी अच्छी डिशेज भी बना के आप खिलाओगे। ठीक है, तो मेरा पहला फोकस इसी पे ही था। फिर उसके बाद बताती हूँ मैं क्या हुआ। देखो, प्रमोटर सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखेगा। जैसे मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी, मैं कुकिंग का करूँ या एजुकेशन का, मैंने दो अपॉर्चुनिटी देखी। फिर करूंगी फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी। फिजिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, मुझे क्या चीज सही लग रही है, क्या वो पॉसिबिलिटीज। मैं देखूंगी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखी, मैंने कहा कुकिंग का करूंगी तो मुझे कैमरे लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, 60-70 हजार का मेरा कैमरा आ जाएगा, इसमें मुझे खर्चा लग रहा है। फिर मैंने देखा टेक्निकली, मेरे पास पैसा है या नहीं है, फाइनेंशियल एबिलिटी मैं चेक करूंगी। फिर टेक्निकली, टेक्निकली मीन्स इसके लिए मुझे कैमरा चाहिए, मुझे लगा मुझे एजुकेशन के लिए मुझे डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे को लगा व्हाइट बोर्ड पे मैं मैटर कैसे इतना सारा मैं कैसे लिख के दिखाऊंगी बच्चों को। मुझे ये लगता है आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, इससे आपको मैटर भी दिख रहा है, ऑडियो और वीडियो। मैंने बीएड में यही पढ़ा था, ऑडियो वीडियो ज्यादा अच्छी होती हैं ओनली ऑडियो की बजाय, तो मुझे लगा मैटर भी दिखना चाहिए। तो फिर मुझे लगा डिजिटल बोर्ड लो, या फिर मैं क्या लूँ, लैपटॉप लूँ। तो मैं टेक्निकली फिजिबिलिटी भी देख रही थी, क्या मैं इनको हैंडल कर पाऊंगी, चीजों को, कैमरे को, इसको हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर इकोनॉमिक में ये भी देख रही थी, मुझे इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा या मुझे इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर मैंने डिसाइड कर लिया मुझे इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसमें ज्यादा व्यूज आएंगे, इसमें ज्यादा मैं प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ, तो मुझे कुकिंग का करना चाहिए। ठीक है, कुकिंग का करना चाहिए। फिर मुझे क्या हुआ, 2020 में मेरे मम्मा चले गए। तो उस बात ने 6 मंथ तक मुझे इतना ज्यादा वो हुआ कि देखो, जब कोई अपना जाता है तो हमें बहुत चोट भी लगती है अंदर से कि इंसान की, मुझे ये फील हुआ कि इंसान की लाइफ ही क्या है, लाइफ तो है ही नहीं कुछ, हम कभी भी जा सकते हैं इस दुनिया को छोड़ के। फिर मुझे लगा कि मुझे भला करना चाहिए लोगों का, मुझे फ्री में एजुकेशन, हालांकि मेरा ये था पहला मोटिव। फिर मैं किस पे आ गई, मैंने ये डिसाइड करा मैं एजुकेशन का ही करूंगी। हो सकता है किसी का भला हो, किसी की मुझे अच्छी विशेष मिले, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो फिर मैं इस पे आ गई, इस पे आ गई, एजुकेशन, एजुकेशन वाले पे। ये तो चलो हो गया ट्रेजेडी, चलो मैं इस वजह से आ गई। वरना जब बिजनेस करोगे तो आप ये चीजें देखोगे सारे, पैसा आपके पास है या नहीं है, आपको प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा, और टेक्निकली वो चीजें पॉसिबल। जैसे मान लो मेरे माइंड में, जैसे बिजनेस करो, मेरे माइंड में कोई कार आई, मुझे इस डिजाइन की कार डेवलप करनी है, क्या मैं इस डिजाइन की कार, ऐसा डिजाइन पॉसिबल भी है, बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। जैसे आप घर बनवाते हो आर्किटेक्चर से, नक्शा बनवाते हो ना घर का, तो पॉसिबिलिटी देखोगे कैसे कैसे आपका जो स्पेस है बेस्ट यूटिलाइज हो सकता है। तो ये सब हम चीज अपनी लाइफ में यूज करते हैं, बट हम कभी ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, कुछ बच्चे ध्यान देते भी हैं। ठीक है, तो अगर जो ध्यान देते हैं ना, तो उनके लिए प्रोसेस बहुत ईजी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी मुझे ये बहुत बोरिंग लगी थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने समझा मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। उसके बाद नेम अप्रूवल, ये कौन काम कर रहा है, जिन्होंने बिजनेस, जिनके माइंड में आइडिया आया, तो उसे काम तो करना पड़ेगा। आइडिया आया, काम नहीं करोगे वो आइडिया ही रह जाएगा। तो इन्होंने पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, फिर फिजिबिलिटी स्टडी की, फिर इन्होंने कंपनी का नाम डिसाइड करा, हम क्या नाम रखेंगे। देखो नाम क्या हुआ, जैसे आप फॉर्म भरते हो तो आपका सेंटर आता है, तो उसमें आपको सेंटर की 3 प्रेफरेंस देनी पड़ती है। सेम यहाँ पे आप 2-3 प्रेफरेंस दोगे, ऑर्डर में। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ये नाम चाहिए, सेकंड पे बाई चांस आपको ये नाम नहीं मिले तो ये और ये मिल जाए। जैसे हमारे सेंटर का होता है, जैसे यूजीसी नेट का जो भी फॉर्म भरते हैं, सेंटर आता है प्रेफरेंस के लिए। आजकल यूजीसी ऐसे कर रही है, फर्स्ट प्रेफरेंस दे नहीं रही, सेकंड दे रही है। ठीक है, पहले फर्स्ट होती थी, आजकल सेकंड वाले भी दे रही है। तो आपने क्या करा,
नाम दिया। अब नाम कैसा होना चाहिए, पहले जिस कंपनी का नाम है मिलता जुलता नहीं। मान लो एक कंपनी नाम है एपीसी, एपीसी कंपनी है, ठीक है, बहुत चल रही है, बहुत खूब। एक शॉप लगा लो, बुक शॉप है, एपीसी शॉप है। अब मार्केट में लोगों को सबको पता है एपीसी शॉप बहुत फेमस है और वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं, वहीं से लेनी चाहिए। एक और बंदा उसने भी रख लिया एपीसी, ठीक है, इसकी रजिस्टर्ड है तो ये नहीं रख सकते, ठीक है, तो ये नाम नहीं रख सकते क्योंकि ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है, सेम नाम से नहीं, इसको बेनिफिट मिल जाएगा। बिना, अभी नया बिजनेस है, इसकी गुडविल तो इसके पास भी आ जाएगी ना, लोगों को क्या पता दो है, ठीक है। तो एपीसी अगर पहले से है, रजिस्टर्ड है, तो दूसरा आप सेम नाम नहीं रख सकते। हालांकि उससे बिल्कुल मिलता जुलता कंफ्यूजन हो वो भी नहीं रख सकते। जैसे आप अपने बिजनेस के नाम पे गवर्नमेंट वर्ड, कुछ वर्ड भी है वो यूज नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा गवर्नमेंट ने क्या इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, फिर आप नाम दोगे। फिक्सिंग अप सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सिग्नेटरी मीन साइन, कौन साइन करेगा, ये एमसीक्यू स्टेट में पूछा गया है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, पब्लिक कंपनी है, उस पर साइन के लिए कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, 7, क्योंकि पब्लिक कंपनी में कितने पर्सन होते हैं, हम सात सात हैं, 7, हम साथ साथ हैं, जब भी हम ग्रो करेंगे। मैं वीडियो बना सकती हूँ, आप शेयर करोगे जब भी मेरा मेरा भी जब भी ग्रो करेगा, ठीक है, जब भी मैं ग्रो कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकती हूँ। प्राइवेट कंपनी में 2% होने चाहिए, उसको साइन होने चाहिए 2% के। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, वो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। अभी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ अभी आइडिया आया, आइडिया को हम चेक कर रहे हैं, देखो अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में बर्थ होएगा कंपनी का। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेज पढ़ रहे हैं हम प्रमोशन की, लाइक ऑडिटर्स, ऑडिटर वगैरह, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह को अपॉइंट करेगा, ठीक है, बैंकर्स वगैरह को भी यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बैंकर्स की भी जरूरत होती है, एप्लीकेशन मनी यहीं पे तो जाएगी बैंकर्स वगैरह के पास। अगर शेयर इशू करने हैं तो मर्चेंट बैंकर्स वगैरह के थ्रू करवाने हैं तो वो भी अपॉइंट करेंगे। प्रिपरेशन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कंपनी शुरू भी नहीं हुई, आइडिया आया, डॉक्यूमेंट्स बनाने में खर्चा स्टार्ट, अब यहाँ खर्चा स्टार्ट हो जाएगा। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, कंसेंट ऑफ प्रपोज, किस जो आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे हैं आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट में उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। और उसके बाद है एग्रीमेंट, जो जिनके साथ कंपनी एग्रीमेंट कर रही है उनकी कॉपी, और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मीन्स कि जैसे आप डिक्लेरेशन देते हो ना फॉर्म में, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने भरी है वो सब सही है, अगर कोई भी इसमें त्रुटि पाई जाए तो मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। लास्ट में डिक्लेरेशन होती है और आप उसके बाद साइन करोगे। सेम ऐसे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन की सारी हमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, हमने पूरे प्रोविजंस को फॉलो करा है, ये डिक्लेरेशन दोगे। तो यहाँ पे खर्चा अभी कंपनी बनी नहीं, लेकिन खर्चा पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सारा खर्चा स्टार्ट होना, खर्चा पहले हो जाएगा। इन पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी, इनकी फीस वगैरह देनी पड़ेगी सारी, बनवाओगे तो उसके भी खर्चा, यहाँ खर्चा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से सारा खर्चा स्टार्ट हमारा बनेगी बाद में, ठीक है। जो ये पहले का खर्चा होता है इसी को तो क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यही तो होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो डॉक्यूमेंट्स का खर्चा हो गया, जो फीस होगी, जो स्टैंप ड्यूटी होगी, यही तो है हमारे प्री मीन्स पहले का खर्चा। कंपनी बनी नहीं, इसी को तो इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, बनने से पहले का खर्चा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम कितने थे, 2, मैक्सिमम 2 के पीछे 2 जीरो, 200 प्राइवेट कंपनी में। मिनिमम नंबर ऑफ ए, मिनिमम नंबर प्राइवेट, मिनिमम नंबर, देखो 7 भी दे दिया, कंफ्यूजन के लिए मैंने 7 भी लिख दिया था। मिनिमम प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट में सीक्रेट रहते हैं, प्राइवेट चीज है सीक्रेट रहेगा, दो दो बंदे चाहिए मिनिमम सीक्रेट के लिए। स्टेजेस इन द इनकॉर्पोरेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी, हमें पता है, हमने टिक से कर लिया, पब्लिक कंपनी की बात है, पिक, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की स्टेजेस मैं बाद में बताऊंगी, ये पब्लिक कंपनी की है, ठीक है। पब्लिक कंपनी की पिक, प्रमोशन, इसमें एक ही पॉइंट है प्रमोशन, जैसे मैंने सारे दे दी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी दे दिया था, कैपिटल भी इनकॉर्पोरेशन में, पहले प्रमोशन फिर इनकॉर्पोरेशन आएगी, इनकॉर्पोरेशन मीन रजिस्ट्रेशन कंपनी का, फिर कंपनी को कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, फिर कंपनी कमेंसमेंट में बिजनेस स्टार्ट, कमेंसमेंट में स्टार्ट हो गया बिजनेस, फिर स्टार्ट हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ ए मेंबर इन पब्लिक कंपनी में, मिनिमम, मिनिमम हम सात सात हैं, सात, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कल इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगी, जिसमें हम करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करेंगे, और उसके अलावा जो इसके प्रोसेस के पॉइंट्स बच गए वो हम कल करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।